चलिए स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए आपको प्रेजेंट टेंस में इस वर्ब के साथ चारों भी टेंसेस जो है तो सिखाए जा चुके हैं। जैसे हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और हैड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इससे हमने प्रेजेंट टेंस की चारों भी टाइप्स को सीखा है कि हम इस वर्ब को लेकर कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी हम पास्ट टेंस की जो चारों काइंड है उसको हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है तो हम उसको तैयार कर सकते हैं। हमारा वर्ब का फॉर्म किस तरह से होगा। देखिए आपके सामने ये आंसर क्वेश्चन है, शी डैश डैश अ गुड आइडिया। अगर आपको इस क्वेश्चन को कहा जाता है कि आप इसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाइए, सिंपल पास्ट टेंस में बनाइए, तो आपके नॉलेज में है, आपको चार्ट दिया गया है, तो उसमें आप देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला ये है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल होता है ना। ये आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब जो है तो एज पर द वर्ब उसका ये रूल है कि हमको पास्ट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का जब सेंटेंस हो तो हम वहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा फिर, शी के बाद में हमारा वर्ब आएगा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको बताया गया है, देखिए हैड दो तरह से लिखा हुआ है, ये V2 लिखा हुआ है यहाँ पर और हैड V3 भी लिखा हुआ है। हमको कौन सा हैड चाहिए, हमको हैड जो V2 में इंक्लूड किया गया है वो हैड चाहिए। तो हम यहाँ पर शी के बाद क्या लिखेंगे, फिर कौन सा वर्ब लिखेंगे, हम लिखेंगे हैड। ये हैड हमारा किस में इंक्लूड होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हम उसको कहेंगे कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए हम जो है तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस समझ में आया है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस की एक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने सिंपल पास्ट किया है, अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको करना है। सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पास्ट है बोल के सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर प्लस V5। ओके, V5 वॉज या वर या V5। क्या लिखेंगे हम, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर और साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए आपको यहाँ पर एक मैं बात ऐड करना भूल गई थी इससे पहले के इसमें वीडियो में, ये देखिए, इसको याद रखिए। ये क्या है, हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ओके, ये क्या है, हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आप देखिए, शी सिंगुलर है। शी अगर सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वॉज। ठीक है, अब हम यहाँ शी के फौरी बाद वॉज को लिख देते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे फिर, हैविंग। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, शी वॉज हैविंग अ गुड आइडिया। सो इट इज़ अवर आंसर। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, शी वॉज हैविंग अ गुड आइडिया। ये किस टेंस में गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलिए आया आप लोगों की समझ में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की एक्टिविटी हो गई, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। एज पर द चार्ट ऑफ द टेंसेस, रूल आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट
का टेंस जब हम बनाते हैं तो इसके लिए वर्ब का फॉर्म क्या होता है? हैड प्लस V3। यहाँ पर सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, सभी के साथ हैड प्लस V3 को लिखा जाता है। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर शी के फौरी बाद लिखेंगे हम हैड, और उसके फौरी बाद क्या लिखेंगे हम? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या है? हैड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ब सॉरी एक वर्ड जो है, तो जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है। इसको हम क्या कहेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो यहाँ पर परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या बना है? शी हैड अ गुड आइडिया। ओके, समझ आया होगा आपको, उम्मीद है आपको सारी बातें जो है तो समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस देखा। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे हम अभी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? पास्ट है, परफेक्ट है तो हैड, इसके साथ हम क्या लिखते हैं? बीन, और इसके साथ हम लिखते हैं V5। आपको चार्ट में बता दिया गया, बीन परफेक्ट के लिए होता है, V5 कंटिन्यूअस के लिए होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ आपको मैंने V3 कहा था, उसको करेक्ट करके आपको बता भी दिया गया था कि यहाँ V5 जो है तो होता है। ओके, तो ये हमारा रूल है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड प्लस बीन प्लस V5। तो चलिए हम यहाँ पर हैड और बीन लिख लेते हैं। ठीक है, हैड और बीन हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये हैड बीन हमने लिखा है। अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब? हैविंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर बीन के बाद? हैविंग। तो बताइए फिर अभी हमारा आंसर क्या बनता है? हमारा आंसर ऐसे बनता है, शी हैड बीन हैविंग अ गुड आइडिया। सो इट इज़ अवर आंसर फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। शी हैड बीन हैविंग अ गुड आइडिया, इट इज़ फॉर व्हाट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसके आगे जो हमारा टेंस, दो हमारे टेंस बाकी है। कौन से बाकी है हमारे दो टेंस? एक है सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके, और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे ही फ्यूचर आ जाए तो आपको क्या सिखाया गया है? विल लिखिए या शैल लिखिए। ओके, विल और शैल लिखेंगे तो साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, तो हम यहाँ पर हमारे लिए आंसर बनाते हैं तो शी के फौरी बाद क्या आएगा फिर? शी विल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? हैव। तो हमारा आंसर क्या होगा? शी विल हैव अ गुड आइडिया। ओके, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बना है, शी विल हैव अ गुड आइडिया। ये आपको दिया गया है, तो ये किस में गया है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। क्या बना है? शी विल हैव अ गुड आइडिया। ओके, चलिए ये अगर आपको समझ आया है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ओके, चलिए देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर है तो विल शैल है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस आया तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आते हैं तो बी का इस्तेमाल किया जाता है, और कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इट विल बी कंपल्सरी while we are writing
एनी कंटिन्यूस टेंस। ओके, जब भी हम कोई कंटिन्यूस टेंस को लिखेंगे तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कंपल्सरी होता है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम बनाते हैं। शी के साथ हम लिखेंगे विल। ओके, इट इज़ फॉर फ्यूचर। बी इज़ अ हेल्पिंग वर्ब फॉर यूज फॉर इट इज़ फॉर continuous tense of future. So will be, and as per the rule the fifth form of the verb is having. Okay, so what is our answer? She will be having a good idea. Okay, once again see the answer. She will be having a good idea. I think you all understood the form of the verb have. Okay, so it is the answer of she will be having a good idea. It is for future continuous tense. तो मेन वर्ब के तौर पर जो हमने सीखा था वो था मेन वर्ब हैव, V1 हैज़, उसका V4 हैड, उसका V2 और एक हैड सेम स्पेलिंग के सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V3 और एक फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हैविंग। देखिए V4 और V5 एज़ पर द रूल किसी बुक में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी सहूलत के लिए बनाए गए हैं ताकि हम याद रखें कि यहाँ पर किस तरह के जो है तो वर्ब्स की फॉर्म्स जो है तो यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको इस लेसन में, इस वीडियो में वर्ब्स और उसके फॉर्म्स का एक सेंस जो है तो कंप्लीट समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और दूसरी एक्टिविटीज़ सेंड की जाएगी। उम्मीद है आप तमाम को ये चीज़ें पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।